कठुआ में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसमें फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, इस निशाने के नतीजे में 5 फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए थे और इन 5 का आज अंतिम संस्कार किया जाना है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। और इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्या 5 जो शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 5 जो सैन्य जवान हैं जिनके जम्मू में जिनके साथ दुखद घटना हुई थी, उनका पार्थिव शरीर कल यहां पहुंच चुका था देहरादून में, और कल शाम को ही सभी जवानों को उनके जिला जो अस्पताल है वहां पे उनको भिजवाया गया था, यानी कि उनकी मोर्चरी में उनको रखा गया था। अगर हम बात करें, एक जवान रुद्रप्रयाग से, 2 जवान पौड़ी और 2 जवान टिहरी के थे, लेकिन टिहरी के जो एक जवान है जो विनोद भंडारी है, उनका घर देहरादून के भानेवाला स्थित जो जगह है वहां पे उनका घर था, और कुछ ही देर पहले उनके घर से अंतिम यात्रा निकली है। लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे थे और उनकी जयकारों के साथ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ यहाँ से अब अंतिम विदा वो ले चुके हैं, और कुछ ही देर बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी उनके जो पैतृक घाट है वहां पर। जी सत्येंद्र, जाहिर है कि ये एक बहुत ही अजीम कुर्बानी है, देश के लिए दिया जाने वाला सबसे जो है इसको कह सकते हैं कि सर्वस्व अपना आप कुर्बान कर देना, बलिदान का जो सबसे ऊंचा पायदान है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर आपने बताया कि नारेबाजी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ और शहीदों के सम्मान में भी नारे लगे हैं, तो क्या लोग क्या कह रहे हैं? लोगों की भावनाएं क्या हैं? जो उनके घर वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, या जो आसपास के लोग हैं उनकी भावनाएं क्या हैं? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा उत्तराखंड की परिपाटी बताऊं तो उत्तराखंड राज्य वीरों का एक राज्य बताया जाता है। यहाँ पे हर तीसरे घर से एक जवान जो देश की रक्षा के लिए जी जान लगाता है, अपनी जान तक की बाजी लगाता है। अगर बीते सालों की हम जो लड़ाइयां हुई हैं, जो बॉर्डर पे जो लोग शहीद हुए हैं, जो आर्मी के लोग, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा शहादत देने वाला प्रदेश उत्तराखंड रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं तो यहाँ की माओ के कलेजा और भी बड़ा होता है, और यहाँ के जो युवा है उनके आर्मी के प्रति और भी लगाव होता है। अगर आज की बात करें तो जब उनके घर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां पे उनके जयकारों के साथ पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे, और सबका यही कहना था कि कम से कम देश की सरकार इस समय जो आतंकी हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे, आमने सामने का युद्ध, क्योंकि ये आतंकी नहीं करते हैं इस तरीके के छद्म युद्ध, ये करते हैं कहीं दूर से बैठकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते, तो इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल यही है, राष्ट्र भावना यही है, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश की रक्षा करते हुए और देश के दुश्मन जो है उनसे लड़ते हुए, उनके पार्थिव शरीर अब चुके पहुंच गए हैं, आज अंतिम संस्कार होना है। क्या ये जो अंतिम संस्कार होगा आज सत्येंद्र, वो लगभग उसका समय आ चुका है या उसमें थोड़ा अभी वक्त लगेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 5 जवान अलग अलग जिलों से, अलग अलग घरों से अपने अब अंतिम दर्शनों के बाद अपने जो पैतृक घाट है उसके लिए रवाना, उनकी जो शव यात्रा है वो निकल चुकी है। अगर हम बात करें, देहरादून में हम खड़े थे, देहरादून के जो विनोद भंडारी है उनका शव यात्रा भी अभी कुछ देर पहले ही निकली है, और हजारों की संख्या में उनकी शव यात्रा में लोग शामिल थे, और कुछ ही देर बाद वो उनके जो पैतृक घाट है यहाँ पे, वहां पे उनका शव पहुंचेगा और वहीं पे उनको मुखाग्नि दी जाएगी सैन्य सम्मान के साथ। जी बिल्कुल सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए बुलेटिन के अगले हिस्से में। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में ये जो 5 जवान हैं जो शहीद हुए हैं कठुआ में दहशतगर्दाना हमले में, इनका ताल्लुक उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से इनका ताल्लुक है, जहां इनके पार्थिव शरीर को कल ही पहुंचा दिया गया था और आज मौका है इनके अंतिम संस्कार का।
जी।